नमस्कार साथियों, मेरा नाम आईडी वरियानी है। आज हम बात करेंगे जो सरकार ने गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने टेलीफोन और पीरियोडिकल्स रिइंबर्समेंट को ऑटोमेशन के प्रोसेस शुरू किया है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको विदित होगा कि जो 12 अगस्त का सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिसमें उन्होंने ऑटो रिइंबर्समेंट प्रोसेस डिफाइन किया है टेलीफोन के बिलों के लिए और न्यूज़पेपर्स या पीरियोडिकल्स के बिलों के लिए। ये सर्कुलर सब आपने देखा होगा, इसमें क्या प्रोसेस है और ये कैसे काम करेगा, उस पर आज चर्चा करेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग ट्रांसपेरेंट और सिंप्लीफाई कर पाएँ। इसी संदर्भ में सबसे पहले हम लोगों ने सैलरी ऑटोमेशन शुरू किया था। अब हम बात कर रहे हैं ऑटो डिस्बर्समेंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स और न्यूज़पेपर्स। ये जो ऑर्डर है वो 1 सितंबर से लागू हो रहा है और ये पे मेजर पे हम लोग इसमें किस तरह से काम करेंगे, इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, एंटाइटलमेंट्स दिख रहे हैं कि क्या-क्या, किस-किस ऑफिसर्स के लिए क्या-क्या एंटाइटलमेंट्स हैं और उसको किस तरह अपने को यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्या-क्या मुख्य स्टेप्स होते हैं इस काम को करने के लिए। सबसे पहले जब अपन पे मैनेजर पे काम करेंगे तो उसके 3 मुख्य काम आपको करने होंगे। सबसे पहले आपको जो ऑफिसर्स हैं उनका एंटाइटलमेंट डिफाइन करना होगा कि क्या ऑफिसर किस एंटाइटलमेंट के तहत आ रहा है, तो उनका एंटाइटलमेंट डिफाइन करना होगा। हर डीडीओ को ये डिफाइन करना होगा कि किस ऑफिसर को, जिनको अपने टेलीफोन बिल का रिइंबर्समेंट होता है या न्यूज़पेपर का रिइंबर्समेंट होता है, उनका एंटाइटलमेंट आपको भरना है। एंटरटेनमेंट के बाद अगला अगला कदम अपना होगा कि उनको एडवांस सैंक्शन जारी करनी है और एडवांस सैंक्शन जारी करने के बाद तीसरा काम होगा अपने को कि कैसे उस एडवांस सैंक्शन को हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये 3 स्टेप्स आपको इस प्रोसेस के तहत आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सैंक्शन प्रोसेस की कि क्या सैंक्शन प्रोसेस क्या रहेगा पे मैनेजर के लिए। पूरे अगर प्रोसेस की चर्चा करें तो जो अपन एंटरटेनमेंट डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आपको एंटरटेनमेंट डिफाइन करना है। एंटरटेनमेंट डिफाइन करने के बाद एंटरटेनमेंट डिफाइन करने का काम जो है वो डीडीओ द्वारा किया जाएगा। तो जो भी डीडीओ है या मेकर्स हैं, वो जो भी व्यक्ति या ऑफिसर या कर्मचारी एंटाइटल है, उसके लिए उसको एलिजिबिलिटी भरनी होगी। वो एलिजिबिलिटी भरने के बाद डीडीओ उनका सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करेंगे। सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करने के बाद उस सैंक्शन ऑर्डर की अप्रूवल देंगे। जब आप अप्रूवल करेंगे तो वो जो है अप्रूवल ओटीपी से ऑथेंटिकेट करी जाएगी और साथ में साथ उसको डिजिटली साइन भी की जाएगी। तो जो पूरा प्रोसेस है कि जो एडवांस का, उसमें आपको एंटरटेनमेंट भरना है, सैंक्शन ऑर्डर निकालना है, सैंक्शन ऑर्डर को अप्रूव करना है और अप्रूव करने के बाद जो प्रोसेस है अपना बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, उसका अलोकेशन ऑटोमेटिक होगा, ट्रेजरी को फॉरवर्ड ऑटोमेटिक होगा और पेमेंट ऑटोमेटिक होगा। तो ये चीजें अपन यहाँ पे करेंगे और जब एडवांसमेंट आप दे देंगे तो उसके बाद उस एडवांसमेंट को एडजस्टमेंट करेंगे। साल में हर 6 महीने, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो पेमेंट होगा वो 1 अक्टूबर को एडजस्ट करेंगे और अक्टूबर से मार्च तक का जो पेमेंट होगा वो अप्रैल में एडजस्ट होगा। ऐसे साल में 2 बार हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे और हर महीने जो भी उनके एडवांस बनता है ऑफिसर्स का, वो उनको ऑटोमेटिक बिल के थ्रू दिया जाएगा और पेमेंट को हर 6 महीने में अपन एडजस्ट करेंगे। जैसे जो एडजस्टमेंट का काम है वो क्या होगा, जो एम्प्लॉय लॉगिन के अंदर है, एम्प्लॉय लॉगिन के अंदर उसको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा एम्प्लॉय को कि उसका जो बिल था उसने उसमें से कितना एक्सपेंडिचर कर लिया। वो डिक्लेयर करने के बाद हर 6 महीने में ये डिक्लेयर करना होगा और वो डिक्लेयर करने के बाद उसको अगला जो, सपोज करो अगर जैसे प्रोसेस अगर अपन 1 अप्रैल की बात करें, अगर 1 अप्रैल को जो पैसा दिया जाएगा वो 1 अक्टूबर को एडजस्ट किया जाएगा और 1 अक्टूबर को जब एम्प्लॉय लॉगिन से उनको बताना होगा कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, तभी उसके आगे के महीने की सेंक्शन निकलेगी। सेंक्शन 6 मंथली निकलेगी लेकिन पेमेंट जो है वो मंथली दिया जाएगा। जो एडवांस पेमेंट है वो मंथली दिया जाएगा। अब अपन पे मैनेजर में इस काम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो बिल प्रोसेसिंग के अंदर एक रिइंबर्समेंट अप्रूवल का आपको ऑप्शन दिखेगा। उस रिइंबर्समेंट अप्रूवल के अंदर, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिइंबर्स अप्रूवल दिखा है। इस रिइंबर्स अप्रूवल के अंदर टेलीफोन और पीरियोडिकल डिटेल्स के 2 आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर अपन टेलीफोन की बात करें, सबसे पहले जब टेलीफोन की बात करेंगे तो जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे टेलीफोन वाले को जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो दूसरी स्क्रीन दिखाई देगी, वहां पे आप जो एम्प्लॉई एंटाइटल हैं उनको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चाहे वो एम्प्लॉय आईडी के नाम से सर्च कर सकते हैं या एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय नाम के साथ सर्च कर सकते हैं या ग्रुप के साथ सर्च कर सकते हैं।
वो एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ही आपने आदमी सेलेक्ट कर दिए, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। या तो जो आदमी आपने सेलेक्ट किए सबको सेम अमाउंट देना है, तो आप एक ही कमांड से कर सकते हैं, सारे एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको हर ऑफिसर्स को अलग अलग अमाउंट देना है, तो आप इंडिविजुअल अमाउंट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके, जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी एम्प्लॉय सेलेक्टेड है उनको आप इंडिविजुअल अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, या तो सारे एम्प्लॉइज जो एंटाइटल को सेलेक्ट करके सेम अमाउंट दिया जाए, या एक एक एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके उनका इंडिविजुअल अमाउंट भरा जाए। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सारे आपको अमाउंट्स भरे हुए दिख रहे हैं, और जैसे ही आप अमाउंट भर दें, आप उस बटन को सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो वो अमाउंट सेव हो जाएगा, डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये अभी आपने टेलीफोन के लिए किया, इसी तरह पॉलिटिकल से रिमबर्समेंट के लिए भी आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज सर्च करने हैं, नेम और ग्रुप, वही जो सेम ऑप्शन जो आपको टेलीफोन में दिया था वो सर्च करना है। वो सर्च करने के बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं, और एम्प्लॉयड सेलेक्ट करने के बाद आपको, अगर सारे एम्प्लॉय एक साथ सेलेक्ट किए तो आप अमाउंट एक बार में दे सकते हैं, और अगर आपने इंडिविजुअल एम्प्लॉय सेलेक्ट किए हैं तो आपको इंडिविजुअल अमाउंट उनका भरना होगा। तो ये 2 प्रोसेस रहेंगे, एक तो टेलीफोन के लिए और न्यूज़पेपर के लिए ऑप्शंस के अंदर। जैसे ही आप डिटेल सारी भर देंगे, इस डिटेल को भरने के बाद आपको उसका सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करना होगा। सैंक्शन ऑर्डर की आपको प्रक्रिया मिलेगी ऑथराइजेशन मेनू, जो अपना पे मैनेजर में ऑथराइजेशन मेनू में जाके सैंक्शन मॉड्यूल दिखेगा। सैंक्शन मॉड्यूल में आपको दिखेगा डीडीओ सैंक्शन जनरेशन। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन के तहत आप सैंक्शन जनरेट कर पाएंगे। इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, जैसे आपने उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पे मैनेजर की स्क्रीन दिख रही है, ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको फाइल नंबर भरना है, किस फाइल नंबर के तहत आप सेलेक्ट करते हो फाइल भरना है। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एडवांस आपको दिखेगा यहाँ पे। कैटेगरी में आपको लिखेंगे जैसे कि टेलीफोन बिल के लिए है, या फिर प्रोडिगल्स के लिए है। इसका उसका पर्पस सेलेक्ट करेंगे, और कौन सी डेट से देना है वो डेट, स्टार्ट डेट आप उसके अंदर डालेंगे। जैसे ही आप डेट डालेंगे उस हिसाब से अपना अपना मंथ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर किस बजट हेड के तहत उसको एडवांस दिया जाना है, तो जो आपका बजट हेड है वो यहाँ बजट हेड भरेंगे, उसका ऑब्जेक्ट हेड भरेंगे, और प्लान, नॉन प्लान, वोटेड चार्ज जो आप हमेशा भरते आए हैं वो सारा यहाँ डिटेल भरेंगे। वो भरने के बाद जब वो भर देंगे, तब उसके बाद आपको ये पूरा डिटेल भरने के बाद एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं, और एम्प्लॉय सेलेक्ट करके जनरेट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ आपको सारे मंथ दिख रहे हैं। जैसे जनरेट सेंक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेंक्शन जनरेट का आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा। इस तरह के, जैसे आपने जैसे जनरेट सेंक्शन किया, आपको नीचे यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम ये नीचे दिख रहे होंगे, दिखेंगे, और उसको क्या क्या अमाउंट आपने दिया है, ये स्क्रीन पे दिखे देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आपको ये सब चीजें देख के वेरीफाई करनी है, वे ठीक है कि नहीं है। जैसे आपको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने इसको वेरीफाई किया है। जैसे ही ये सेंक्शन जनरेट हो जाएगी, जैसे आप वेरीफाई करेंगे, क्लिक सबमिट करेंगे, और ये वेरीफाई हो जाएगी, तो जैसे ही सबमिट हो जाएगी, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे ही सबमिट हो जाएगी, इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा वापस पुनः, जैसे आपने देखा था सेंक्शन नंबर और सेंक्शन डेट के साथ आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह सेम चीज सेंक्शन जनरेट करने के लिए आपको प्रोडिगल्स के लिए भी सेम स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, कि आपको वहाँ फाइल नंबर देना है, आपको सेंक्शन नंबर देना है, सेंक्शन डेट देनी है, कि आपका हेड का टाइप होगा, ये सब आपको भरने के बाद जैसे ही सब भरेंगे, आदमी सेलेक्ट करेंगे, जिन जनरेट सेंक्शन करेंगे, तो आपको ऑप्शन सारे दिखाई देंगे। एक बार अगर सेंक्शन जनरेट हो गई, तो उस सेंक्शन जनरेट होने के बाद आपको उसको अप्रूवल के लिए भेजना है। तो ऑथराइजेशन के अंदर सेंक्शन मॉड्यूल में आपको एक डीडीओ अप्रूवल, आप दें डीडीओ सेंक्शन अप्रूवल, डीडीओ सेंक्शन अप्रूवल का आपको ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका ओटीपी से काम करेगा। तो इस केस में डीडीओ को अपना ओटीपी ऑथेंटिकेशन देना होगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी के बाद आप इस पे कार्य कर पाएंगे, इस सेंक्शन को आप अप्रूव कर पाएंगे। तो आपने अब देखा पुराने पिछले स्क्रीन में हमने दिखाया था कि आपको फाइल नंबर डाल के, सेंक्शन नंबर डाल के, सेंक्शन डेट डाल के सेंक्शन जनरेट करनी है, आपको वेरीफाई करना है, और उसके बाद अप्रूवल का काम करना है। जैसे ही अप्रूवल स्क्रीन दिखेगी, ये वाली अप्रूवल स्क्रीन है, आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करेंगे जैसे ही अप्रूव करेंगे, तो वो आपको सेंक्शन अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव करने के इससे पहले आपको एक बार वो डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, फर्स्ट रिपोर्ट कैसी है। आप डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे, आप देखेंगे रिपोर्ट क्या जनरेट हुई है, और उसको आप ई साइन करेंगे। जैसे ई साइन करके आप अप्रूव करेंगे, तब आपका सारा कार्य पूर्ण होगा।
तो अभी अब तक हमने देखा कि आपको एंटाइटलमेंट भरना है और सैंक्शंस की डिटेल भरनी है। सैंक्शन की डिटेल भरने के बाद ये जो आपको रिपोर्ट दिखाई दे रही है, इस तरह की एक सैंक्शन रिपोर्ट स्क्रीन पे आपको मिलेगी। आप इस रिपोर्ट का प्रिंट लेके रख सकते हैं। ये सैंक्शन रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आप इस रिपोर्ट को पुनः, अगर आप कभी भी चाहें तो ऑथराइजेशन के सैंक्शन मॉड्यूल में जाके एक डीडीओ सैंक्शन रिपोर्ट है, वहां भी जाके इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी अप्रूव हुई है या जितनी भी आपने डिसअप्रूव नहीं करी, वो सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें दिखाई देगी। आप देखें, ये जो आप देखें सैंक्शन डिटेल रिपोर्ट में जैसे आप जाएंगे तो आपको जितने भी रिपोर्ट्स आपने अप्रूव करी है, अनअप्रूव करी है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कभी भी आप इस रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। अब जैसे ही रिपोर्ट्स डाउनलोड होगी तो आपका जो बिल का फॉर्म दिखेगा। अब जैसे मैंने कहा था कि बिल ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, बिल एलोकेशन ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो जो बिल का फॉर्मेट है, जो ऑटोमेटिक बिल जनरेट होगा, वो इस तरह का बिल जनरेट होगा, जहां आपको ये आउटर है बिल का और ये बिल का इनर है। इस तरह की बिल आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जो आप चाहे तो प्रिंट निकाल के रख सकते हैं और ये बिल ऑटोमेटिक बनाया जाएगा। जैसे ही बिल आपने एंटाइटलमेंट भर दिया, आपने बिल को सैंक्शन जारी कर दी, हर महीने बिल सिस्टम ऑटोमेटिक बनाना जारी रखेगा। जब ये 6 महीने तक अक्टूबर हो जाएगा, जब मैंने हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 बार, यानी अप्रैल और अक्टूबर में जो भी आपको एडवांस दिया है उसका एडजस्टमेंट करेगा। तो लेटेस्ट से अभी जैसा अगर बात करें 1 सितंबर को प्रोसेस चालू करेंगे, तो 1 अक्टूबर को उसका, अक्टूबर वाले महीने में उसका एडजस्टमेंट होगा और अगला एडजस्टमेंट जो होगा वो अप्रैल में होगा। तो साल में 2 बार एडजस्टमेंट होंगे, पर बिल जो है वो मंथली जनरेट किया जाएगा और वो बिल ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करेगा। जैसे ही बिल जनरेट हो जाएंगे, आप उसको वेरीफाई करके अप्रूव करेंगे और हर महीने उसका ऑटोमेटिक पेमेंट होता रहेगा। फिर जब उसको एडजस्ट करने का टाइम होगा, हर 6 महीने में जैसे मैंने बताया आपको एडजस्ट करना है, तो अब अपन बात करें एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो जब आप एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले कार्य जो होगा वो एम्प्लॉय लॉगिन से होगा। जैसे ही एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे, एम्प्लॉय लॉगिन में जो भी उस एम्प्लॉय की करस्पॉन्डिंग सैंक्शन जारी की हुई होगी, वो सैंक्शन उसको दिखेगी। उस सैंक्शन के अंदर जो भी एम्प्लॉय का या जो भी ऑफिसर्स का एक्सपेंडिचर हुआ, वास्तविक एक्सपेंडिचर हुआ है मोबाइल का, और आपके घर में अगर कोई टेलीफोन लाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका एंटाइटल है, तो जैसे ही वो ये भरेंगे, ये आपको हर महीने का भरना पड़ेगा, मंथ वाइज भरना पड़ेगा। और ये मंथ वाइज भरने के बाद, ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो है सबमिट बटन दबाना पड़ेगा। जैसे आप अगर सबमिट कर देंगे, तो ये जो आपने एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट देखी है, इस तरह की एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये रिक्वेस्ट आपको वीडियो के लॉगिन में स्वतः ही फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे आपने देखा, जैसे आपको ये इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि आपके ये बिल जनरेट हुए थे और इस बिल के अगेंस्ट ये आपको एडवांस पेमेंट दिया गया है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है इसके अगेंस्ट यहाँ जो दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिखाई देगा, क्या क्या एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है। इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आप एडजस्टमेंट का काम भर देंगे, ये रिपोर्ट जो है डीडीओ को दिखेगी। इस एडजस्टमेंट के लिए डीडीओ के लॉगिन में भी एक हम लोगों ने इंटरनल रिपोर्ट एडजस्टमेंट की दिखाई है। तो इस तरह की एक रिपोर्ट जो आपको दिखाई दे रही है, ये रिपोर्ट हर 6 महीने में जैसे जब भी हम एडजस्ट करेंगे, इस रिपोर्ट का आप प्रिंट निकाल के डीडीओ साहबान उस रिपोर्ट को रख सकते हैं। इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट होगी जब हम लोग एडजस्टमेंट का कार्य कर लेंगे। ये रिपोर्ट आपको एक तरह से डीडीओ के लिए है, जो प्रिंट निकाल के रख सकता है बाद में रिकॉर्ड के लिए। इस प्रोसेस में आपको हमने समझाया कि एंटाइटलमेंट भरना है, एंटाइटलमेंट भरने के बाद आपको सैंक्शन निकालनी है, सैंक्शन निकालने के बाद उसका एडजस्टमेंट करना है। सैंक्शन जैसे ही आप लोग निकाल लेंगे, बिल स्वतः ही हम लोग बना के ऑटोमेटिक प्रोसेस कर देंगे और वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ट्रेजरी को फॉरवर्ड होने के बाद, वो बिल पे पास होने के बाद, वो कर्मचारी या ऑफिसर्स के अकाउंट में पैसे जो भी एंटाइटल है उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे एज ए एडवांस की तरह। हर महीने पैसा आता रहेगा और हर 6 महीने में उसको अपने को एडजस्ट करना है। जो एडजस्टमेंट का आपको प्रोसेस दिखाया है, उसके थ्रू आपको इसको एडजस्ट करना है। इस प्रक्रिया में अगर और भी इस डिटेल की जैसे ही हम लोगों को, आप लोगों को आवश्यकता होगी, हम और भी इसके वीडियो जारी करते रहेंगे। और ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब के लिंक पे भी अवेलेबल होगा। धन्यवाद।